गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने मिड टर्म इलेक्शन तक देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे कंडक्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन को कंडक्ट कैसे किया जाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो हमारे इंडिया के इलेक्शन को होल्ड करता है, मतलब उसको तैयार करता है पूरा प्रोसीजर, और सभी देश में इलेक्शन किस तरह से होंगे वो देखता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर मतलब बिंदास, मतलब को फेयर मतलब जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी किसी पर दबाव ना डाले, और दूसरा फ्री, जिसको आप चाहे उसको वो आप वोट दे सकते हो। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये इसका हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। ठीक है, ये बॉडी जो है, ये संस्था जो है वो किसी के अंडर काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी के अंडर काम करती है, किसी मंत्री के हाथ के नीचे रहेगी या प्रधानमंत्री के हाथ के नीचे रहेगी, तो हो सकता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस इसमें ऐड करे। ठीक है, मेरे पार्टी के लिए काम करो, मेरे पार्टी के लिए काम करो, ऐसा कहे। लेकिन इलेक्शन हमको फ्री एंड फेयर करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आके काम ना करे। इसीलिए ये संस्था पूरी तरह से अलग होती है। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति। हीज टीम कंप्राइजेस वेराइज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। अब जो ये मेन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, इनकी एक टीम होती है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की। ठीक है, अब ये हो गए मेन जो पूरे देश का इलेक्शन देखेंगे। लेकिन फिर उसमें अलग अलग स्टेट भी आते हैं, तो स्टेट के लिए भी तो कोई होना। तो ये क्या करते हैं इलेक्शन कमिश्नर, मेन इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंट करते हैं। अलग अलग स्टेट के लिए अपना अपना एक एक अधिकारी जो स्टेट इलेक्शनर कमिश्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट्स की इलेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्स है तो एक्स हो गया इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर चुनेगा जितने भी हमारे 27-28 स्टेट है उसके लिए। ठीक है, और फिर अगर महाराष्ट्र का एक इलेक्शन कमिश्नर है जिसका नाम है वाई, तो ये वाई क्या करेगा, ये महाराष्ट्र का है, तो वो महाराष्ट्र के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा। At the constituency level, the returning officer is appointed by the election commission. He is called a returning officer because he hold the election in the constituency and return the result. अब constituency level पर, ठीक है, एक रिटर्निंग ऑफिसर भी चुना जाता है। ये क्या करता है, कौन चुनता है, ये इलेक्शन कमिश्नर, मतलब एक्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटर्निंग ऑफिसर चुनता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, इलेक्शन ही होल्ड्स द इलेक्शन इन द कंस्टिट्यूएंसीज एंड रिटर्न द रिजल्ट। कंस्टिट्यूएंसीज की जो इलेक्शंस होती है उनको वो देखता है और उसका रिजल्ट आगे पास आउट करता है, इसीलिए उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। ही इज़ द मेन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कंडक्ट करने में। ठीक है, ईच पोलिंग बूथ हैज़ अबाउट 5 ऑफिशियल्स। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज इंचार्ज ऑफ द बूथ। हर बूथ पर 5 ऑफिसर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेन होता है। द अदर 4 पर्सन आर कॉल्ड पोलिंग ऑफिसर। और बचे हुए जो 4 होते हैं, देखो हर पोलिंग मतलब क्या, जहाँ पे वोट होता है, वोटिंग डालने जाते हैं, वहाँ पे 5 ऑफिसर होते हैं। 5 ऑफिसर में से मेन होता है प्रेसिडाइंग ऑफिसर। ठीक है, और बचे हुए 4 को बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर, हु असिस्ट द प्रेसिडिंग ऑफिसर, इनको मदद करने के लिए। ये जो 4 होते हैं पोलिंग ऑफिसर वो प्रेसिडाइंग ऑफिसर को मदद करते हैं। ठीक है, पुलिसमैन आर पोस्टेड आउटसाइड द पोलिंग बूथ्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और ये जो पुलिस होते हैं हमारे, इसको पोलिंग बूथ के, मतलब जहाँ पे एक्चुअली वोट होता है उसके बाहर खड़ा कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को वोट ना करने को लगाए और सब कुछ शांतता पूर्वक
हो जाए। अब होता है इलेक्शन कैंपेन। एवरी पार्टी लॉन्चेस इट्स इलेक्शन कैंपेन टू रीच आउट ऑफ देयर वोटर्स। द कैंडिडेट होल्ड्स रैलीज वेयर दे टेल द पीपल व्हाट देयर पार्टी विल डू इफ इलेक्टेड टू पावर। अब ये जो इलेक्शन कैंपेन होता है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टी है जो इलेक्शन लड़ रही है वो लोगों तक जाने का काम करती है। उसके लिए रैलीज़ निकालती है, सभा निकालती है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सभाएं होती है, रैलीज़ होती है। वो ऐसे जीप पे आते हैं हाथ जोड़ के और बोलते हैं कि हमको वोट दो। फिर सभा में वो बताते हैं कि अगर हमारी पार्टी को आपने जिता के दिया तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। पोस्टर्स, बैनर्स एंड पैम्पलेट्स आर यूज टू अपील द पीपल टू वोट फॉर द कैंडिडेट्स। उसके लिए वो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, नारे लगाते हैं, पैम्पलेट्स बांटते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि वो पार्टी कैसी है, वो आपके लिए क्या क्या करेगी, कैंडिडेट कैसा है। क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि वो हम उस कैंडिडेट को, उस पार्टी के कैंडिडेट को जो हमारे यहाँ से खड़ा है उसको चुन के दें। अ डोर टू डोर कैंपेन, पब्लिक मीटिंग, टेकिंग आउट, प्रोसेशन, एड्स etc आर द अदर मेथड यूज टू एजुकेट पीपल अबाउट द पार्टीज प्लान्स फॉर द फ्यूचर। फिर ये हमारे घर तक भी आते हैं, ठीक है, हमारे एरिया से जाते हैं, सब लोगों के घर जाते हैं, बताते हैं कि हम इस पार्टी से आए हैं, हमको वोट दीजिए, हम ऐसे ऐसे करेंगे। एजुकेट करते हैं पीपल को अपनी पार्टी के बारे में। ईच पार्टी इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इलेक्शन मैनिफेस्टो और द पार्टीज पॉलिसीज एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। इट हेल्प्स द वोटर्स टू चूज द पार्टी टू द वोट। अब हर इलेक्शन पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो मतलब एक किताब आती है हमारे घर में, आपने देखा होगा इलेक्शन के वक्त। उसमें आगे उस पार्टी का नाम दिया होता है, अंदर के पेज पे पॉइंट्स दिए होते हैं कि अगर वो पार्टी रूलिंग में आ गई तो वो आपके लिए क्या क्या करेगी। फिर एक पेज होता है जिसमें ये बताया जाता है कि पार्टी ने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ पर। इसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। इससे क्या होता है, हम वोटर्स लोगों को सोचने में हेल्प मिलती है कि किसको वोट दिया जाए। इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया। The election procedure in India begin with the election commission drawing up the program of election and making the announcement. The President of India issue the notification and calls upon the people to elect their representative to constitute a new parliament or Lok Sabha. Similarly, the governors issue the notification to elect the legislative assemblies or Vidhan Sabha in respective state. अब क्या होता है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है कि इलेक्शन प्रोसीजर मतलब इलेक्शन कमीशन एक प्रोग्राम तैयार करता है कि इलेक्शन कैसे लिया जाए। फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है, अगर हम सेंट्रल के लिए मतलब लोकसभा के लिए ये कर रहे हैं, चुनाव तैयार कर रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट सबको सेंट्रल को बोलते हैं कि आप तैयारी करो इलेक्शन की। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अपना एक प्रोग्राम तैयार करता है, कब करना है, कैसे करना है, वो बताते हैं। वैसे ही अगर स्टेट के लिए है तो गवर्नर डिक्लेयर करते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करना है। तो फिर हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया। द इलेक्शन कमिश्नर अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स, स्क्रूटिनी ऑफ nomination and date of polling. The last date for withdrawal and of candidature is also announced. सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है इलेक्शन का शेड्यूल, उसके साथ वो फॉर्म्स देते हैं। जिनको भी इलेक्शन लड़ना है उनको वो फॉर्म फिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा करना पड़ता है। उसके साथ अगर किसी ने इलेक्शन के लिए फॉर्म जमा कर दिया लेकिन अभी उसको नहीं लड़ना है, विड्रॉल करना है, तो उसके लिए भी एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक आप अपने फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं अगर भरे हुए हैं तो, और इस डेट तक आप आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारे पास जमा कर सकते हैं लड़ने के लिए इलेक्शन। People who want to contest the election file their nominate papers and deposit fixed amount of money as security with the returning officer. Those who fail to secure the least 1/6 of total numbers of votes polled do not get their security money back. अब इनको क्या करना होता है, जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं उनको फॉर्म भर के देना पड़ता है और एक फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ती है, ठीक है, जिसको सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिलते, टोटल नंबर्स ऑफ वोट्स अगर है मतलब 100 अगर वोटर्स है उसमें आपको 1/6 वोट भी नहीं मिल रहे हैं तो आपका जो मनी आपने वहाँ पे जमा किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा।
अगर 1/6 से ज़्यादा वोट आप पाते हैं और आप हार भी जाते हैं तो भी आपका मनी आपको वापस मिलेगा। द रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटिनीज ऑल द नॉमिनेशन पेपर एंड अलाउ द एलिजिबल कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अब जितनों ने फॉर्म भरे उतनों को भी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं मिलता। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सबके फॉर्म चेक करते हैं, सच है जो इंफॉर्मेशन दी है या झूठ है वो सब चेक करते हैं, ठीक है। और फिर जो भी उनको सही लगता है, जो मेंबर्स उनके क्राइटेरिया में उनके हिसाब से होता है, उनको वो इलेक्शन के लिए अलॉट करते हैं। ही अलॉट सेपरेट इलेक्शन सिंबल टू द पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स। और उसके लिए फिर वो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है, जितने भी फॉर्म साइन हुए हैं मतलब सिलेक्ट हुए, उन सभी लोगों को वो अपना अपना एक सिंबल देता है। घड़ी, बस, ट्रक, आम, इस तरह से आपने तो देखा होगा, इस तरह से उनको एक एक सिंबल देता है। सिद्धि, The model code of conduct comes in force from the day the election dates are announced. No party is allowed to use government resources for campaigning. अब the model code of conduct comes in force from the day of election dates are announced. अब कोड ऑफ कंडक्ट ये क्या होता है, ये होता है आचार संहिता, जिसको मराठी हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। इसको लगाया जाता है कब से, जब इलेक्शन डेट अलाउड होती है, अनाउंस्ड होती है तब से। नो पार्टी इज़ अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग। अब हमने देखा कि ये लोग कैंपेनिंग करते हैं, ठीक है। अगर एक्स नाम का इंसान, उसने फॉर्म भरा, फिर रीजनल ऑफिस रिटर्निंग ऑफिसर ने उसका फॉर्म सिलेक्ट किया, उसको एक सिंबल भी दिया कि चलो घड़ी तुम्हारा सिंबल है, इस पर वोट डालने वाले तुम्हारे को वोट देंगे, ठीक है। फिर ये एक इंसान क्या करेगा, अपना कैंपेन करेगा, रैली निकालेगा, सभा करेगा, तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब आचार संहिता। आचार संहिता मतलब क्या, कि अगर वो इंसान गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है या पहले से चुनाव जीतकर कोई बन गया है, खासदार, आमदार या नगर सेवक, तो उसके पास गवर्नमेंट की गाड़ी होगी, उसके पास गवर्नमेंट का सामान पूरा जो भी उसकी है सिक्योरिटी वगैरह वो सब कुछ होगा। लेकिन फिर से वो चुनाव लड़ रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट का चीज़ें यूज़ करता है अपनी रैली के लिए, अपने सभा के लिए, इसका मतलब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, ऐसा होगा ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो भी इलेक्शन लड़ते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, आचार संहिता, कि वो गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ का उपयोग अपने रैली में, कैंपेन में, सभा में नहीं करेंगे। द कोड ऑफ कंडक्ट स्टिपुलेट्स all the companies should be stopped 48 hours prior to the polling day। अब दूसरा क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, कि अगर 30 तारीख को, फॉर एग्जांपल 30 तारीख को वोटिंग करनी है, इलेक्शन है, तो ये जो सभा समिति होती है, मतलब ये जो इलेक्शन वाले लोग रैली निकालते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, सभाएं लेते हैं, तो बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं बड़े बड़े, तो इनको क्या करना होता है कि 48 आवर्स के पहले अपनी सभा, अपनी रैली बंद करनी होती है। उसके बाद ये कोई भी बैनर नहीं लगा सकते, पूरे बैनर इनको उतारने पड़ते हैं, पूरे बड़े बड़े पोस्टर इन्होंने जहाँ भी लगाए वो उतारने पड़ते हैं। फिर वो हमारे घर तक नहीं आएंगे, फिर वो हमको पैम्पलेट नहीं देंगे। मतलब 48 आवर्स एगो इनको पूरा अपना कैंपेन बंद करना पड़ता है, ताकि लोगों को 48 घंटे का समय मिले कि वो अब किसको चुन के देंगे, कोई दबाव उन पर ना हो। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस आर चूजन द पोलिंग स्टेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर एम्प्लॉयड एट मेनी ऑफ द पोलिंग स्टेशन। अब कैसे करेंगे पोलिंग, कहाँ पे करेंगे, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है या कॉलेजेस है उनको लिया जाता है और वहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया जाता है। पोलिंग बूथ मतलब जहाँ पे वोटर्स लोग अपने वोट डालने जाते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, शिक्षक होते हैं, जिला के लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट नौकरी है, वो लोग हेल्प करते हैं इस पोलिंग पर जाके हमारे लिए, वोटिंग के लिए हमको सपोर्ट करने के लिए, मतलब हमारे काम करने के लिए।
Electronic voting machine EVMs are being increasingly used instead of ballot box to prevent election fraud. अब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया है. पहले बैलेट बॉक्स होता था, फॉर्म मिलता था, उस पर ठप्पा लगा के वो फॉर्म बैलेट बॉक्स में डालना पड़ता था, लेकिन उसमें फ्रॉड बहुत होते थे. ठीक है, तो अभी इन्होंने एक EVM मशीन निकाली है कि बस आप बटन दबाओ तो आपका वोट सिलेक्ट हो जाता है. एंड indelible ink is applied on the index finger of the voters as the indicator that voters has cast his vote. The polling takes place for 9 hours and then the ballot boxes or EVMs are sealed and sent to the counting centers. जो भी वोट डालता है उसके इंडेक्स फिंगर पर एक स्याही लगाई जाती है, इंक लगाई जाती है. ये इंक ये बताती है कि इस वोटर ने वोट डाल दिया है, क्योंकि एक वोटर को एक ही वोट डालना होता है. अगर हमने इंक नहीं लगाई तो एक वोटर 10 वोट डालेगा, फिर कैसे होगा? फ्रॉड हुआ ना. इसीलिए वो इंक लगा के देते हैं कि अब इसका वोट हमने डाल दिया है, अब ये वोट नहीं डालेगा. और फिर 9 आवर्स तक बैलेट मशीन या पोलिंग सेंटर स्टार्ट रहता है. उसके बाद बैलेट मशीन को बंद किया जाता है और उसको सील करके काउंटिंग सेंटर, जहाँ पे काउंटिंग होती है वोटिंग की, वहाँ पे भेज दिया जाता है. आफ्टर द इलेक्शन डेज द EVM आर स्टोर्ड इन द स्ट्रॉन्ग रूम अंडर द हेवी सिक्योरिटी. आफ्टर द डिफरेंट फेजेस ऑफ इलेक्शन आर कंप्लीट, अ डे इज सेट टू काउंट द वोट्स. द वोटर्स आर टाइल्ड एंड वर्डिक्ट इज नोन विद इन द आवर्स. फिर ये जो बैलेट मशीन्स है ये सभी एक जगह सेंटर पे जमा होती है और कड़क पहारे के साथ उनको रखा जाता है ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे. फिर काउंटिंग का डे सिलेक्ट होता है और काउंटिंग स्टार्ट होती है और वर्डिक्ट इज़ नोन विद इन द आवर्स, और कुछ घंटे में हमको वर्डिक्ट मिलता है. अर्लियर द काउंटिंग ऑफ वोट्स वॉज मैनुअल. इट टुक सेवरल आवर्स टू नो द रिजल्ट. नाउ इट टेक लेसर टाइम. पहले इसको बहुत समय लगता था, लेकिन अब जब से बैलेट मशीन आई है इसको कम समय लगता है. द रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द विनर, और रिटर्निंग ऑफिसर फिर विनर डिक्लेयर करता है. कैंडिडेट हु हैज़ वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर द विनर इन द कंस्टिट्यूएंसीज. जिसने सबसे ज़्यादा वोट पाए वो ऑफकोर्स विनर होता है. Secret ballot. Originally, the term ballot referred to a small ball used by the voters in the election. A white ball represents support and black ball represents the opposite. Each voter was required to put one ballot in the ballot box. But in this system, the choice of the voters was clearly revealed. People wanted to elect their representative without revealing their choices to anyone. अब बैलेट मतलब क्या होता है? 2 बॉल, एक वाइट और एक ब्लैक. अगर आपको सपोर्ट करना है तो वाइट बॉल यूज़ करो, नहीं करना है तो ब्लैक बॉल यूज़ करो. लेकिन इससे होता क्या है, सबको पता चल जाता है कि हम वोट किसको दे रहे हैं. तो हमको क्या चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो. One of the most common forms of secret ballot paper is with the name of candidates or questions and respective check boxes. Provisions are made to the polling places for the voters to record their preference in secret. This system is also known as Australian ballot as it is originated Australia during 80s-50s. अब हमारे यहाँ पे बैलेट मशीन है तो हम अपने वोट जो होते हैं वो बहुत सीक्रेटली दे सकते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है. ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहते हैं क्योंकि ये जो सीक्रेट बैलेट की मशीन है, ये है योजना है, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1850 से स्टार्ट हुई थी. यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे. थैंक यू.